स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शंकु। और जो शंकु होता है वो इस प्रकार की आकृति को हम शंकु कहते हैं। तो ये जो शंकु का ये जो चारों तरफ का भाग है, ये घुमा हुआ जो भाग है चारों तरफ का, इस भाग को हम बोलते हैं, पूरे भाग को वक्रपृष्ठीय। और ये जो नीचे की तरफ जो ये भाग होता है ये समतल होता है और ये है वृत्तीय भाग। तो शंकु में दो प्रकार के भाग होते हैं, एक तो वक्रपृष्ठीय, मतलब ये चारों मेर का जो भाग है ये वक्रपृष्ठीय है, और नीचे का वृत्तीय भाग होता है। और इन दोनों क्षेत्रफलों को मिला दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जो शंकु की इस तरीके से ऊंचाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। तो बच्चों ये इस तरीके की आकृति शंकु की आकृति होती है। और शंकु की आकृति में ये जो बीच की ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं शंकु की ऊंचाई, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एस से। और यहां से लेकर यहां तक ये होती है शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, और इसको लिखते हैं हम स्मॉल आर से। और ये जो तिरछी दे रखी है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई एल। तो शंकु में एक तो होती है उसकी ऊंचाई h, एक होती है उसकी तिर्यक ऊंचाई l, और एक होती है उसके आधार की त्रिज्या r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को हम लिखते हैं h से। एक होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, और इसको लिखते हैं हम l से। और एक होती है शंकु के आधार की त्रिज्या, और शंकु के आधार की त्रिज्या को हम लिखते हैं 8 से। तो शंकु में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक तो ये चारों ओर का पृष्ठ है, इसको हम बोलते हैं वक्रपृष्ठीय, और एक ये जो नीचे की तरफ होता है ये उसका होता है वृत्तीय भाग। तो एक तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है चारों ओर का, और ये जो नीचे का आधार का क्षेत्रफल है, इस पूरे को मिलाकर, मतलब ये चारों ओर का और ये वाला मिलाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका सूत्र होता है पाई आर आर प्लस एल। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और कभी कभार हमको सवाल में तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है, या तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध है। अब हम इसके सवाल करेंगे। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल है, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो आधार का व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा करके, मतलब इसमें 2 का भाग लगा के पहले तो हम इससे त्रिज्या बना लेंगे, और तिर्यक ऊंचाई एल का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में व्यास तो हमको दे रखा है 10.5 सेमी, और इस व्यास से हम पहले बनाएंगे त्रिज्या, और त्रिज्या निकालने के लिए 10.5 में भाग लगाएंगे 2 का, तो आ जाएगा 10.5 बटा 2 सेमी। इसको हल कर लेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो 105 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है इसलिए नीचे 10 का भाग लग जाएगा। इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये इसका त्रिज्या जाएगी। और तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है 10 सेमी, और हमको इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान है 22/7, आर का मान निकाला हमने 21/4, और एल का मान है 10। तीनों को गुणा कर देंगे, काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा, और 4 2 बार कट जाएगा, और 2 से 10 को काट देंगे 5 बार, तो ये बचेगा 11 × 3 × 5, और 11 गुणा 3 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 सेमी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान तो 21 दे रखा है और व्यास दे रखा है 24 सेमी, तो 24 का आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेमी, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 में तिर्यक ऊंचाई एल का मान तो है 21 मीटर, और जो व्यास है, व्यास का मान है 24 मीटर। अब व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे तो 24 में भाग लगा देंगे हम 2 का, तो आ जाएगा 12 मीटर। और हमसे पूछ रहा है इस सवाल में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर प्लस एल। तो पाई का मान तो 22/7 रख देंगे, त्रिज्या आर का मान 12 है, आर का मान 12 प्लस एल का मान है 21, 22/7 गुणा 12, और 12 और 21 को जोड़ेंगे तो आएगा 33। अब 22, 12 और 33 को गुणा करेंगे और उसमें हम भाग लगाएंगे 7 का। थर्ड क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हमको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई का मान दे रखा है, और आधार की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमको तिर्यक ऊंचाई एल का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर हो जाएगा 308 के, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमको निकालना है, और एल का मान दे रखा है 14 बराबर 308। तो आर का मान निकालेंगे तो 308 गुणा 7/22 गुणा 14, ये 7 तो इधर गुणा हो जाएगा 308 में, और 22 और 14 का भाग लग जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो 22 एकम 22, बचेंगे 8, और 22 चौक 88, और 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो हमने निकाल लिया आधार की त्रिज्या। अब निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाल लिया 7, आर का मान 7, और प्लस एल का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा तो आएगा 22 गुणा 7 और 14 को जोड़ेंगे तो 21, और 22 को 21 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो हमको आधार की त्रिज्या आर
और ऊंचाई h का मान दे रखा है और पहले तिर्यक ऊंचाई l का मान निकालना है और फिर शंकु पर लगे कैनवास की लागत निकालनी है 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। क्वेश्चन नंबर 4 में h का मान 10 दे रखा है और r का मान 24 दे रखा है। अब यहाँ पर हमको निकालनी है इसकी तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई l का सूत्र होता है l बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। h का मान है यहाँ पर 10 तो 10 का वर्ग कर देंगे और r का मान है 24 तो यहाँ 24 का वर्ग कर देंगे। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 और दोनों को जोड़ेंगे तो 676 आएगा और 676 का वर्गमूल लेंगे तो 26 है मीटर। यह हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि शंकु पर लगे कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम देखेंगे कैनवास लगेगा किधर। तो ये जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना ये शंकु का चारों तरफ, इसके चारों तरफ कैनवास लगेगा, मतलब वो तिरपाल लगता है कपड़ा लगता है वो इसके चारों तरफ लगेगा, यहाँ आधार में नहीं लगेगा, केवल चारों तरफ लगेगा और चारों तरफ के क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास उतना लगेगा जितना इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पहले हम शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 24 और एल का मान हमने निकाला है 26। 22, 24 और 26 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 13,728 और बटा में 7 ऐसे कैसे लिख देंगे। ये तो हमारे पास आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब सवाल में दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दे रखी है 70 रुपए और यहाँ पर हमारे पास इतना वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। तो कुल लागत निकालने के लिए हम इस क्षेत्रफल को 70 से गुणा कर देंगे। कैनवास की कुल लागत बराबर 13,728 बटा 7 गुणा 70। 7 से 10 बार कट जाएगा और 10 से गुणा हो जाएगा तो 1,37,280 रुपए। ये हमारे पास कैनवास की लागत आ जाएगी। पांचवा सवाल है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और इस सवाल में पाई का मान लेना है 3.14। पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। तो ऊंचाई h बराबर तो 8 मीटर है और त्रिज्या r का मान दे रखा है 6 मीटर और हमको शंकु के आकार का तंबू बनाना है। तो शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए जो तिरपाल लगेगा वो तिरपाल इसके चारों तरफ ही लगेगा, या जमीन पे तिरपाल नहीं लगाएंगे। इस तरीके से इसमें देखेंगे तो चारों मेर का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 5th क्वेश्चन में ऊंचाई h का मान तो दे रखा है 8 मीटर और त्रिज्या r का मान दे रखा है 6 मीटर। अब पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर h² प्लस r² का वर्गमूल। यहाँ पर h का मान दे रखा है 8 तो 8 का वर्ग और r का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई L का मान आ जाएगा 10 मीटर। अब यहाँ पर शंकु का
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है पाई आर एल। अब इस सवाल में पाई का मान 3.14 ग्राम में लेना है, तो हम लिखेंगे 3.14 गुणा आर, आर का मान है 6 और गुणा एच, एच का मान है 10। तो 3.14 को 6 से गुणा करेंगे और फिर 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये तो हमने निकाल लिया इसका शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब तंबू बनाने के लिए कितना तिरपाल लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो तिरपाल लगेगा मतलब तिरपाल का क्षेत्रफल वो है 188.4 मीटर स्क्वायर। अब तिरपाल की जो चौड़ाई दे रखी है सवाल में वो हमको दे रखी है 3 मीटर और हमको तिरपाल की लंबाई निकालनी है। तो हम लिखेंगे तिरपाल की लंबाई, और तिरपाल की लंबाई निकालने के लिए तिरपाल का जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल में हम भाग लगा देंगे इसकी चौड़ाई का। तो यहाँ पर 188.4 में हम भाग लगाएंगे 3 का, तो हमारे पास प्राप्त होगा 62.8 मीटर। इसके अलावा सवाल में कह रखा है कि जो अतिरिक्त तिरपाल लगेगा ना वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे तो जाएगा 0.20 मीटर। तो कुल जो तिरपाल लगेगा वो लगेगा 62.8 प्लस 0.20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 63 मीटर। 6 क्वेश्चन है, शंकु के आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्रपृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल का मान 25 दे रखा है और व्यास का मान दे रखा है 14 मीटर। तो व्यास से पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे r और व्यास में हम 2 का भाग लगा देंगे, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7 मीटर है, ये हमारे पास इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब इस सवाल में जो सफेदी करानी है वो वक्रपृष्ठ पर करानी है, तो हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। मान रखेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 और एल का मान दे रखा है 25। 7 से 7 कट जाएगा और 22 को गुणा करेंगे हम 25 से तो यह आएगा 550 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सफेदी कराने की जो दर है वो दे रखी है 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर स्क्वायर से। तो हम निकालेंगे सफेदी कराने का कुल व्यय। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो दे रखा है 550 और दर दे रखी है 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर, इसलिए 100 का भाग लगा देंगे और 210 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 55 गुणा 21 और 55 को हम 21 से गुणा करेंगे तो 55 को 21 से गुणा करने पर आएगा 1155 रुपए। ये सफेदी कराने का व्यय है। 7th क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। इसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या तो दे रखी है 7 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी। अब टोपियां बनानी है 10, तो पहले तो हम एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि उसमें कितना गत्ता लगेगा
और फिर उसको 10 से गुणा करके 10 टोपियों में कुल कितना गत्ता लगेगा वो निकाल लेंगे। अब जब हम टोपी बनाएंगे तो जो गत्ता लगेगा वो चारों तरफ ही लगेगा, इस तरफ नीचे गत्ता नहीं लगेगा, यहाँ पर गत्ता नहीं लगेगा, यह चारों तरफ लगेगा, मतलब इसका वक्र पृष्ठ पर गत्ता लगेगा। तो हम एक शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इस सवाल में त्रिज्या r का मान तो दे रखा है 7 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी। अब सबसे पहले तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का वर्गमूल। मान रखेंगे h का मान है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर, प्लस r का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हम जोकर की टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान है यहाँ पर 7, और एल का मान हमने निकाला है 25। 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22 गुणा 25, और 22 को गुणा करेंगे 25 से, तो यह आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब ऐसी 10 टोपियां बनानी है, तो हम लिखेंगे 10 टोपियां बनाने में लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल। तो एक टोपी को बनाने में इतना क्षेत्रफल लगता है 550, और 10 टोपियों में कितना लगेगा तो इसको हम गुणा कर देंगे 10 से, तो यह जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना गत्ता लगेगा। 8 क्वेश्चन है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेमी है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की भारी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 1.04 बराबर 1.02 प्रयोग कीजिए। मतलब पाई का मान तो 3.14 लेना है, और अंडर रूट 1.04 का मान हमको काम में लेना है 1.02। तो बच्चों यहाँ पर शंकुओं के भारी पृष्ठों को पेंट करवाना है, और भारी पृष्ठ को पेंट करवाने का मतलब है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और फिर 50 से गुणा करके 50 शंकुओं का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर पेंट की दर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कुल लागत ज्ञात करेंगे। बच्चों इस सवाल में आधार का व्यास दे रखा है 40 सेमी, तो पहले हम निकालेंगे इससे त्रिज्या, और त्रिज्या निकालने के लिए 40 में हम भाग लगा देंगे 2 का, तो आ जाएगा 20 सेमी, और इस सेंटीमीटर को हम बदल देंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, तो आ जाएगा 0.20 मीटर। ये हमारे पास इसकी त्रिज्या आ गई है। और शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है h, इसका मान दे रखा है 1 मीटर। शंकु की ऊंचाई h का मान दे रखा है 1 मीटर। अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मान रख देंगे, h का मान तो 1 है, तो 1 का वर्ग, प्लस r का मान है 0.20, और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0.20 को 0.20 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.04, दोनों को प्लस करेंगे तो 1.04 आ जाएगा। अब हमको सवाल में यहाँ पर 1.04 के वर्गमूल का मान दे रखा है 1.02,
तो 1.04 के वर्गमूल को हम लिख देंगे 1.02। तो L का मान आ जाएगा 1.02 मीटर। ये हमारे पास L का मान प्राप्त हो गया है। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। इस सवाल में पाई का मान 3.14 काम में लेना है, आर का मान दे रखा है 0.20 और एल का मान हमने निकाल लिया 1.02। तो 3.14 गुणा 0.20 गुणा 1.02, इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे हमारे पास 50 शंकु है तो हम लिखेंगे 50 शंकुओं का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 50 शंकुओं का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो क्षेत्रफल आया है इसको 50 से गुणा कर देंगे तो 0.64056 गुणा 50 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो पेंट की दर दे रखी है ना, वो दे रखी है हमको 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखी है दर। तो इस क्षेत्रफल को हम 12 से गुणा करेंगे तो पेंट कराने की कुल लागत हमारे पास आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पेंट कराने की कुल लागत बराबर 0.64056 गुणा 50, इस क्षेत्रफल को हम 12 से गुणा करेंगे, गुणा 12। तो इन तीनों को गुणा करने पर हमारे पास आएगा 384.336 और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 384.34 रुपए। ये अंक 5 या 5 से बड़ा है इसलिए इसको हटाकर और इस 3 में 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ लिख देंगे 4। तो उत्तर आएगा 384.34 रुपए।